दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य। उन्हें किसी भी काम को टालने और टालने की आदत थी जिसमें प्रयास या समर्पण की आवश्यकता होती थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने आलस्य का जीवन व्यतीत किया और अनुत्पादक कार्यों में अपने दिन बर्बाद किए। एक धूप भरी सुबह जब आनंद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ग्रामीणों का एक समूह गांव के बाहरी इलाके की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जिज्ञासा बढ़ी, उसने यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, उनका पीछा करने का फैसला किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें सिद्धार्थ नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय बूढ़े भिक्षु के आसपास इकट्ठा होते देखा, जिन्हें अक्सर बुद्ध कहा जाता था। बुद्ध के चारों ओर की शांतिपूर्ण आभा से प्रभावित होकर आनंद ने उनके पास जाने और उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। संदेह के संकेत के साथ आनंद ने प्रश्न किया, आदरणीय बुद्ध, मैं आलस्य से ग्रस्त हूं और किसी भी सार्थक कार्य में संलग्न होना मेरे लिए कठिन है। मैं इस बाधा को कैसे पार कर सकता हूं? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ आनंद की ओर देखा और उत्तर दिया, प्रिय आनंद, आलस्य एक छाया की तरह है जो आपकी क्षमता की प्रतिभा को कम कर देता है। यह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने और एक पूर्ण जीवन जीने से रोकता है। हालांकि एक है इस आदत से उबरने और परिश्रम विकसित करने का तरीका। उत्सुकतावश आनंद ने पूछा, लेकिन आदरणीय बुद्ध, मैं अपने अंतर्निहित आलस्य पर कैसे काबू पा सकता हूं? बुद्ध ने एक कहानी साझा करना शुरू किया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में गोविंदा नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके दिन सूरज उगने से पहले शुरू होते थे, क्योंकि वह अपने खेतों में अटूट समर्पण के साथ मेहनत करता था। वह कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व को समझता था। गोविंदा का मानना था कि हर बीज उन्होंने जो पौधे लगाए, उनमें पूरे गांव का पेट भरने की क्षमता थी। हालांकि राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और गोविंदा के खेत बंजर हो गए। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद फसलें सूख गईं, जिससे उन्हें निराशा हुई। लेकिन गोविंदा ने आलस्य या निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वह जानते थे कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प उनकी चुनौतियों पर काबू पाने में सहयोगी। निश्चित रूप से गोविंदा ने गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने उनसे कहा, गोविंदा, हिम्मत मत हारो। कठिन समय हमारे संकल्प की परीक्षा लेता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आलस्य के आगे झुकने के बजाय बीजों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करें, आपके भीतर आशा की। गोविंदा ने बुजुर्गों की सलाह को स्वीकार किया और वैकल्पिक कृषि पद्धतियों में संलग्न होने का फैसला किया। उन्होंने वर्षा जल का संरक्षण करना शुरू कर दिया। अपने खेतों की सिंचाई के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और अपने नए ज्ञान को साझा किया। साथ में उन्होंने टिकाऊ तकनीकों को अपनाया और एक जीवंत समुदाय का निर्माण किया जो विपरीत परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहा। बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, जिससे कहानी का सार आनंद के हृदय में उतर गया। फिर उन्होंने आगे कहा, आनंद, जिस तरह गोविंदा ने सूखे की चुनौती का सामना किया और परिश्रम से उस पर काबू पाया, उसी तरह आप भी अपने आलस्य पर विजय पा सकते हैं। दृढ़ता और अनुशासन की भावना को अपनाएं और आप अपने भीतर की सुप्त क्षमता को जगाएंगे। आनंद को बुद्ध के शब्दों में गहन ज्ञान का एहसास हुआ। प्रेरित होकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उस दिन के बाद से आनंद ने अपने आलस्य को त्यागने और परिश्रम का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध के मार्गदर्शन से आनंद एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने समय को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करना, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना सीखा। समय के साथ उनका आलस्य धीरे धीरे दूर हो गया। उसकी जगह जीवन के प्रति एक नया उत्साह और सार्थक कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने ले ली। जैसे जैसे साल बीतते गए, आनंद उन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए जिन्होंने संघर्ष किया आलस्य। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया और उन्हें अपने भीतर परिश्रम की लौ जलाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने स्वयं के परिवर्तन के माध्यम से आनंद ने पाया कि सच्ची खुशी
और संतुष्टि अटूट समर्पण और मेहनती दिल के साथ अपने जुनून को पूरा करने में निहित है। दोस्तों, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं या फिर इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए।